morning, good afternoon, students. मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 की संस्कृत क्लास में अब आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नालाई को 12 बज चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग कैसे बोल रहा है? अरे नवीन, तू तो बोला गुड मॉर्निंग ना मैडम। नालाई हम इसमें देखो, कल हमने पढ़ा था जो नाट्यांश था उसका पहला था जो कौन सा सौहार्द प्रकृति शोभा वाला जो इसमें पैसेज दिया था, वो तो हमने उसका अनुवाद तो कर लिया। और आज हम इसी से आगे जो शिशु लालना वाला चैप्टर है उसी से 2-4 पंक्तियां उठाई गई है, तो इसका हम अनुवाद देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीय भाग से उद्धृत की गई है ना, द्वितीय पाठ से, और शिशु लालनम पाठ से उद्धृत की गई है ना। फिर क्या लिखोगे कि इस नाट्यांश में तपस्वी वेश में कौन है? कुश और लव। तपस्वी वेश में कुश और लव दोनों, यानी अपने पिता किसके? श्री राम के पिता श्री राम के पास आने का तथा राम द्वारा स्नेह पूर्वक उन्हें अपनी गोद में बिठाने का सुंदर वर्णन किया गया है ना। अब देखो, सिंहासनस्थ राम है ततः परिषदः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवौ। कुशलवौ, तो यहाँ पर देखो शब्द आया है कुशलवौ। कुश और लव आया ना, वचन का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? कुशश्च लवश्च। कुशश्च लवश्च समास कौन सा है? द्वंद्व समास। समास हो गया द्वंद्व समास, है ना। तो देखो, सिंहासनस्थ राम है, यानी राम सिंहासन पर बैठे हुए। कहां पर? सिंहासन स्थित है, सिंहासन पर स्थित कौन? राम है, श्री राम। ततः उसके पश्चात प्रविशत है, यानी प्रवेश करते हैं कौन? विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, यानी उसके बाद विदूषक द्वारा बतलाए गए मार्ग में, विदूषक द्वारा बतलाए गए, पश्य यानी दिखाए गए, मार्गो यानी मार्ग में, तापसौ यानी तपस्वी के वेश में, कुशलवौ कुश और लव, यानी तपस्वी के वेश में कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक है इतः आर्यो, विदूषक कहता है इधर से आर्य, इधर से, ऐसे उसकी ओर इशारा करता है कि इधर से ऐसे मार्ग दिखाते हुए उन दोनों को मतलब बुलाता है। तब कुश और लव दोनों क्या कहते हैं? रामस्य समीपम उपसृते प्रणम्य च। रामस्य, राम के समीपे यानी पास यानी समीप जाकर, उपसृते यानी जाकर के, प्रणम्य च और प्रणाम करते हैं। राम के पास जाकर और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज आप कुशल तो हैं, अच्छे तो हैं, ठीक तो हैं? तब राम कहता है युष्म दर्शना, युष्मत यानी तुम्हारे, दर्शनात् यानी दर्शन से, कुशलम एवं कुशल ही है, यानी तुम्हारे दर्शन करके तो कैसे हैं? अच्छे ही हैं, ठीक ही हैं, कुशल ही है, यानी आप दोनों के द्वारा दर्शन करने से मैं कुशल ही हूँ। दर्शना भवतों की मवय मत कुशल प्रश्न से भाजनम, यानी आप दोनों, यानी दोनों के द्वारा मैं कुशलता से पूछने का ही पात्र हूँ, यानी और आगे भी पूछोगे, ये ऐसे ही पूछोगे कि आप ठीक तो है ना। तो भवतो आप दोनों के द्वारा, किम क्या, वयम यानी हम सब, अत्र यानी यहाँ, कुशल प्रश्न से, कुशलता का प्रश्न, भाजन नहीं पूछने योग्य है, क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता
यानी अतिथि जल के योग्य, अतिथि जल समुचितस्य, अतिथि जल के योग्य कंठ यानी गले, श्लेष से यानी लगाने का नहीं। यानी आप ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे या मुझे गले से भी लगाने के लिए, यानी अतिथि के योग्य गले लगाने का नहीं। परिष्वज्य, परिष्वज्य का मतलब क्या होता है, यानी उन दोनों को गले लगा देते हैं, यानी दोनों आलिंगन का मतलब होता है गले लगाना, है ना। अहो हृदयग्राही स्पर्शम, इनका स्पर्श मतलब हृदय को छूने वाला है, यानी इनका तो स्पर्श ही हृदय को छूने वाला है। आसनाद उपवेशयति, यानी आधे, आर्ध यानी आधे, आसन यानी आसन पर, उप यानी पास में बिठाते, यानी आसन पे, आर्ध यानी आधे पर, उपवेशयति यानी आधे आसन पर बिठाते हैं। इनको बिठाते हैं लव और कुश को। कौन बिठाते हैं, श्री राम बिठाते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन है, क्रम रहिता नाम षड्वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम, यानी ये जो कहानी की कुछ लाइनें हैं ये अव्यवस्थित क्रम से लिखी गई है और आपको ये क्रम से लिखनी है। तो पहला है, यदा तदा तस्य मुखस्था रोटिकामपि जले पतति, एकदा कश्चित् कुक्कुरा एका रोटिका प्राप्नोत्, तदा स नदी जले स प्रतिबिम्बम् अपश्यत्, स कुक्कुरः रोटिकां प्राप्तुं तेन स युद्धार्थं मुखम् उद्घाटयति, स रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, स प्रतिबिम्बम् अन्ये कुक्कुरः मत्वा स तस्य रोटिकां प्राप्तुम् अचिन्तयत्। इसमें देखो किसकी कहानी है, एक भूखा कुत्ता होता है और एक रोटी का टुकड़ा उसे मिल जाता है ना, लालची कुत्ता जिसे बोलते हैं। एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, तो रोटी के टुकड़े को लेकर जब वो निकलता है तो रास्ते में उसको एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में जब वो देखता है तो उसकी परछाई उसको दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब उसको उस तालाब में, पानी में, जल में दिखाई देता है। और जब वो खुद की प्रतिमा देखता है, खुद की तस्वीर दिखाई देती है, तो उसको लगता है कि इसमें भी एक दूसरा और कुत्ता है, उसके मुंह में भी रोटी है ना। तो अपने जो मुंह में रोटी थी वही उसकी परछाई उसमें दिखाई दे रही थी, तो उसको लगा कि इसकी भी रोटी मैं छीन लूं, है ना। तो जैसे उसने मुंह खोला और वो जो थी वो भी उसके अंदर चली गई, है ना। तो ये इसकी कहानी है, यानी ग्रीडी डॉग बोलते हैं क्या, लालची कुत्ता, है ना, उसकी ये कहानी है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा कि एकदा कश्चित् कुक्कुरः एका रोटिकां प्राप्नोत्, एक बार कोई कुत्ता रोटी का टुकड़े को प्राप्त करता है। फिर आएगा सः रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, वह रोटी को, सः रोटिका मुखे गृहीत्वा, वह रोटी को मुख में गृहीत्वा यानी ग्रहण करके गच्छन् आसीत् चला जाता है। रोटी का टुकड़ा मिलता है और रोटी के टुकड़े को प्राप्त करके वो चला जाता है। फिर तदा स नदी जले स प्रतिबिंबम अपश्यत्, वह नदी के जल में अपने प्रतिबिंब देखता है। फिर स्व प्रतिबिंबम अन्य, अपने प्रतिबिंब को अन्य कुक्कुरा मत्वा, दूसरा कुत्ता मत्वा यानी मान करके, स यानी वह, तस्य यानी उससे, रोटी का यानी रोटी को, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए अचिंत्य यानी सोचा, है ना, कि इसमें दूसरा कुत्ता है उसकी रोटी को भी वह प्राप्त करने की सोची, उसने चिंतन किया। फिर क्या हुआ, सह कुक्कुरः रोटिकां प्राप्तुं तेन स युद्धात् मुखम् उद्घाटयति, स यानी वह, कुक्कुरा यानी कुत्ता, रोटिकां यानी रोटी को, प्राप्तुं यानी प्राप्त करने के लिए, तेन सह उसके साथ, युद्धार्थ युद्ध करने के लिए, मुखम् उद्घाटयति मुख खोलता है, यानी उससे वो रोटी प्राप्त करने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए वह क्या करता है, अपने मुंह को खोलता है। और मुंह खोलता है तो क्या हो जाता है, तदा तस्य मुखम, तब उसके मुख से रोटिकामपि जले पतति, रोटी है वो भी जल में गिर जाती है। ठीक है, ये कहानी है। अब इसी के आगे है अधोलिखित पंच अथवा में है, एक तो ये कहानी है और एक वाक्यों का निर्माण करना है। अधोलिखित पंच पद शब्देषु, 5 शब्द दिए हैं, केचन त्रयाणाम शब्दान, कुछ 3 शब्दों से, कुछ 3 शब्दों शब्दानाम शब्दों से संस्कृत वाक्य निर्माणम, यानी संस्कृत के वाक्य
निर्माण करने। तो देखो पहले दिया है धेनु, धेनु यानी होती है गाय, श्रद्धावान यानी श्रद्धा, राज्ञ यानी होता है राजा, पठित्वा यानी पढ़कर, अहम यानी मैं। तो इन शब्दों का निर्माण करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखो धेनु, धेनु का हो जाएगा धेनु वनात् आगच्छति, धेनु जंगल से आती है ना। धेनु वनात् आगच्छति, जैसे शब्द हो गया, एक तो हो गया धेनु, तो इसका वाक्य हो जाएगा धेनु वनात्, वन से आगच्छति, धेनु वन से आती है। नेक्स्ट अपना है श्रद्धावान। तो श्रद्धावान क्या क्या हो जाएगा, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो हो जाएगा श्रद्धावान। श्रद्धावान, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता, तो क्या हो जाएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपना नेक्स्ट है राज्ञ, राज्ञ यानी राजा, तो क्या होगा राजा वचन का पालन करता है, तो राज्ञे वचनम पालयितुम, पालनीयम, राज्ञे वचनम पालनीय, राजा वचन का पालन करता है। अब आगे है पठित्वा, पढ़कर, पठित्वा पढ़कर, तो क्या हो जाएगा ग्रामर है अत्र पठित्वा राम, यहाँ पढ़कर, तत्र यानी राम यहाँ पढ़कर, तत्र या गमिष्यति, यहाँ पढ़कर, गमिष्यति यानी जाता है, गमिष्यति। आगे देखो अहम, अहम यानी मैं, तो इसका आ जाएगा अहम, अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ, या अहम पुस्तकम पठामि, अहम पत्रम लिखामि, कोई भी आप इसी से वाक्य बना सकते हो, है ना। अब इसी के आगे देखिए खंड द का है इसमें है स्वयोगेशम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से रामपुर से प्रधानाचार्य अस्वस्थ कारणात् त्रिदिवसीय अवकाशार्थम संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखन। अपने आप को योगेश मानकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रामपुर में प्रधानाचार्य को अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो इसमें विद्यालय का प्रधानाचार्य को लिखना है, तो आपको ये भी दे दिया कि किसको लिखना है, तो प्रधानाचार्य हो गया, तो सेवायाम श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदया, फिर आ गया
स्कूल का नाम भी आ गया, क्या है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम आ गया, और जगह का भी नाम आया है, क्या नाम है, रामपुर से। तो रामपुर, यानी अब क्या लिखोगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर है, रामपुर। अब सब्जेक्ट में लिखा है अस्वस्थ के कारण यानी बीमार होने के कारण। आपको कितने दिन का प्रार्थना पत्र लिखना है, 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें फिर आ जाएगा विषय, आ जाएगा विषय में आ जाएगा अस्वस्थ कारणात् दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, है ना, दिनत्रय अवकाशम में तो क्या है, 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो फिर आ जाएगा सविनय निवेदनम अस्ति ये तहम विद्यालय माने तो मैं असमर्थो अस्मि, मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। किमर्थम, क्योंकि अस्वस्थ कारणात्, अस्वस्थता के कारण, है ना, मैं 3 दिन तक अवकाश मतलब 3 दिन का अवकाश प्राप्त करना चाहता हूँ, या 3 दिन तक मैं विद्यालय में नहीं आऊंगा। तो कहने का मतलब कि सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यद अहम की मैं विगत दिवसात पिछले दिन से ज्वर पीड़ित अस्मि, बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अस्वस्थता कारणात्, अस्वस्थता के कारण अहम यानी मैं विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, विद्यालय आने में सक्षम नहीं हूँ। अतः प्रार्थना है कि तारीख आप जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन से लेकर आगे की 3 दिन तक का आप उसमें लिखोगे। जैसे आज तारीख है 29, ठीक है, 29 1 2022 लिखोगे, है ना। फिर 5 से, तैयारी से, फिर आ जाएगा 31 1 22 तक, है ना। ये आप 3 दिन का अवकाश लोगे तो ये आप तारीख लिखोगे। पर्यंत दिन त्रयस्यम, 3 दिन का अवकाशम, अवकाश स्वीकृत, स्वीकार करने की, मां अनुग्रहिष्यति यानी मुझे अनुग्रहित किए, मेरे मतलब मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करे। भवताम अति कृपा भविष्यति, आपकी अति कृपा होगी। भवताम आज्ञाकारी शिष्य यानी भवत आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार आप प्रार्थना पत्र को नोट करिएगा। अब देखो आगे दिया है, भगवान रमेश है, आप क्या हो, रमेश हो। स्वकीय पितरम प्रति स्वाध्याय विषय अधोलिखित पत्र मंजूषा सहायता पूर्वक लिखत, यानी आप अपने पिता के प्रति अपने विषय के जो अध्ययन कर रहे हो उस विषय पर नीचे मंजूषा दी गई है, उस मंजूषा से पत्र को पूरा करना है। तो ये आपने मंजूषा, जैसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है। सम्यक यानी होता है अच्छी तरह, अस्माकम यानी हमारा, भीषम यानी अत्यंत, विहाय यानी छोड़कर, स आद्रम यानी आदर सहित, अन्यत यानी दूसरा, न्यूनतम यानी कम से कम, मात्रम यानी माता। तो आप क्या लिखोगे, परम पूजनीय पितृ चरणेषु स आद्रम प्रणमतः, भवतां पत्र अधितम, आपका पत्र मिला, समाचारान अधीत्य, समाचार जानकर मेरे मन में भीषम मोदतेतराम मई मासम अस्माकं परीक्षा समस्त से संप्रति अध्ययन क्रम सम्यक चलती। संस्कृत व्याकरणम विहाय, संस्कृत व्याकरण को छोड़कर सर्वेषु विषयेषु, सभी विषयों में दक्षता संपन्न अस्मि, मैं सभी विषयों में, यानी संस्कृत ग्रामर को छोड़कर सभी विषयों में मैं मतलब सक्षम हूँ, दक्ष हूँ। व्याकरण से अपनी न्यूनतम शीघ्र अपने श्यामी मातरम प्रति में साधारण प्रणता, माता के प्रति मैं मेरा आदर प्रणाम, अन्यत्र कुशलम और अन्य कुशल। इस प्रकार आपको ये पत्र में मंजूषा से आपको इस पत्र को पूरा करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन है 22 का क्वेश्चन है कि मंजूषा में उपयुक्त पदों को ग्रहण करके पुत्र
से अध्ययन विषय, पुत्र का अध्ययन विषय में पिता पुत्र के बीच में आपस में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। तो जैसे अध्यापक है विषय गणिते व्यवस्थाम स्थानांतरणम अध्ययनम समीचीनम काठिन्यम। तो इस प्रकार इस मंजूषा में दिए हुए शब्दों को आपका प्रयोग करके संवाद लेखन है, संवाद को पूरा करना है। पुत्र और पिता के मध्य आपस में बातचीत हो रही है। तो देखो पिता कहता है रमेश तव कथम प्रचलति, तव यानी तुम्हारा, अध्ययनम यानी अध्ययन, कथम यानी कैसा, प्रचलति यानी चलता है, चल रहा है। यानी रमेश तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तब रमेश कहता है हे पिता अध्ययनम तु समीचीनम प्रचलति, अध्ययन तो अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब आगे पिता पूछता है कोई भी विषय एतादृशम अस्ति, कोई ऐसा विषय है यस्मिन् यानी जिसमें, तुम यानी तुम काठिन्यम अनुभवसी, कठिनता का अनुभव कर रहे हो। ऐसा कोई विषय है जिसमें आप कोई कठिनता का अनुभव कर रहे हो। तब रमेश कहता है आम हाँ, गणिते मम स्थिति सम्यक न अस्ति, गणित में मेरी स्थिति ठीक नहीं है। ये तो ही इसीलिए अस्माकं विद्यालय इदानीं गणितस्य, इसीलिए हमारे विद्यालय में अब गणित का अध्यापक नास्ति, अध्यापक नहीं है, हमारे विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं है। फिर पिता कहता है त्वं पूर्वं तु वाम, तो तुमने पहले तो मुझे अस्मिन इस विषय में यानी विषय में न उक्तवान यानी नहीं बताया, तुमने पहले तो कभी इस विषय में नहीं बताया। रमेश कहता है पूर्वम तु अध्यापक महोदय आसीत्, पहले तो अध्यापक महोदय थे, परंतु एक महीने से पूर्व में, एक महीने पहले ही तस्य यानी उसका स्थानांतरण अन्यत्र यानी दूसरी जगह है, अभवत यानी हो गया है, उसका स्थानांतरण एक महीने पहले ही दूसरी जगह हो गया है। पिता कहता है अस्तु हाँ, अहम तो कृते गृहे एवं गणिताध्यापकस्य करिष्यामि, अस्तु ठीक है, अहम यानी मैं, तब यानी तुम्हारे लिए, गृह यानी घर पर ही, गणित अध्यापक से गणित के अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि, व्यवस्था करता हूँ। रमेश कहता है धन्यवाद। तो इस प्रकार आपको ये संवाद लेखन है, ये इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। और अगला क्वेश्चन है अधः चित्रे दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतां संस्कृते षड् वाक्यानि रचयेत्, संस्कृत में 6 वाक्यों की रचना करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे वाला जो क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आप जो जितना भी मैंने आपको रिवाइज करवाया है उसको आप पढ़िए, उसको रिवाइज करिए और उसको याद भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।